तो पिछले सेशन में हम लोग ने स्टार्ट किया था फिजिकल क्वांटिटी, आई थिंक सो। फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग ने देखा था व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। वो कोई भी चीज जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिर फिजिकल क्वांटिटी को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। क्या होता है आपका, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके अलावा एक क्वांटिटी कहा गई, कौन सी, सप्लीमेंटरी क्वांटिटी, इजंट इट। अब हम लोग यहां जो देखने जा रहे हैं अगला, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हमारा आएगा अगला भाग डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। द फिजिकल quantity which depends on other physical quantity for its measurement is called as derived quantity। उसको हम लोग क्या कहते हैं, derived quantity कहते हैं। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, derived quantity। मिसाल के तौर पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो कैसा आपका जो स्पीड है ना, दिए गए क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मान लो मैंने 30 किलोमीटर का सफर तय किया 1 घंटे में। कितने देर में, 1 घंटे में। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज माय स्पीड, आप कहेंगे इट्स 30 किलोमीटर पर आवर, इट्स 30 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं कहूं कि अच्छा ठीक है, मैंने स्पीड को क्या कर डाला, या फिर मैंने बोला कि अब मैं 1 घंटे के बजाय आधे घंटे में वो कवर कर रहा हूं, 1 घंटे के बजाय मैं आधे घंटे में कवर कर रहा हूं, तो अब मुझे बताओ अब मेरी स्पीड क्या हो रही है, टू गया ऊपर 60 किलोमीटर पर आवर। आया ना, है कि नहीं, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, इसको देखकर आप इस चीज को बताइए कि स्पीड बदल गई, बदल गई स्पीड। किसके बदलने से, टाइम के बदलने से। टाइम की वैल्यू बदल गई। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, और वो बदला तो उसकी वजह से क्या बदल गई, स्पीड की वैल्यू बदल गई। कल की एक बात याद करो, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं जा रहा हूं अकोला से लेकर बालापुर, ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स। मैं जा रहा हूं 60 की स्पीड से, तो 60 की स्पीड से अगर मैं जाऊंगा तो कितनी देर में पहुंचूंगा, हमने कहा आधा घंटा, है ना, 30 मिनट्स आधा घंटा। और अगर मैं 30 की स्पीड से गया तो कितनी देर में पहुंचूंगा, 1 घंटे में पहुंचूंगा, है कि नहीं। मुझे एक बात बता, तुम्हारी स्पीड बदलने से, तुम्हारे टाइमिंग बदलने से डिस्टेंस को कोई फर्क पड़ा था क्या? मैंने स्पीड से चलाया तो डर के मारे बालापुर नजदीक आ गया था क्या? डिस्टेंस को कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो डिस्टेंस किसी चीज पे डिपेंड कर रहा क्या, किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा क्या? नहीं। मगर मैं यहां क्या देख रहा हूं, स्पीड तो बदल जा रहा है। मैंने टाइम की वैल्यू बदला तो स्पीड की वैल्यू भी बदल गई। तो स्पीड साला धोखेबाज है, वो डिपेंड करता है दूसरे पर, है ना। तो इसीलिए उसको मैं क्या कहूंगा, डिराइव्ड क्वांटिटी कहूंगा। आई बात समझ में, इसको क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन बता सकता है, डिफरेंट लाइन लगाते हैं, चलो अपन डिराइव्ड क्वांटिटीज की। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला जो मैंने कहा स्पीड, या जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, और बोलो बेटा डेंसिटी। वेरी गुड, डेंसिटी। डेंसिटी एग्जांपल के साथ देख सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल ये कमरा है, इस कमरे का वॉल्यूम बदल सकता क्या मैं, है ना। चलो वॉल्यूम मैंने, चलो एक फिक्स कर दिया मैंने, है ना। अब यहां पर मान लो कि 15-20 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं बोलूंगा ठीक है, अब 15-20 की जगह 30-40 लोग बैठे हुए। तो अब मैंने क्या करा, क्वांटिटी को मैंने चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे भीड़ भाड़ लगेगी एकदम ज्यादा, 30-40 बैठेंगे तो हम कहते हैं इसको, इसकी डेंसिटी बढ़ गई करके, है कि नहीं।
तो यहां पर डेंसिटी भी डिपेंडेंट होती है। और बोलो, फोर्स चलेगा, और बोलो, एनर्जी चलेगी, और बोलो, वर्क चलेगा, और बोलो, एरिया भूल गए आप, वॉल्यूम भूल गए आप, और बोलो, मास। आपने गुनाह कर दिए। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, तौबा तौबा करो। है ना, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाँ, मुझे एक चीज भी याद आई फंडामेंटल क्वांटिटी से, हाँ आगे बोलता हूं मैं। और बोलो, वेट। अब मास पे से अपन वेट बोल सकते हैं। और बोलो, अच्छा बहुत सारी बोले, ये एटसेट्रा आगे अपना काम, एटसेट्रा, है ना। वेट एक क्या है आपका फंडामेंटल, सॉरी डिराइव क्वांटिटी, डिपेंड करता है। मैं यहां हूं, मेरा वजन 95 किलोग्राम से, मून पे चले जाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं मैं दुबला हो गया, है ना। अगर होता तो मैं अभी चले जाता, है ना। तो अब ऐसा है कि भैया वहां वेट कम हो गया क्योंकि अब इसका एक्सट्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया, है ना। आप अलास्का के, सॉरी आप माउंट एवरेस्ट पे चले चले जाओ, टॉप मोस्ट पीक में चले जाओ, मैं 95 की जगह शायद 90 भर जाऊंगा, है ना। वहां पर जाने पे वजन कम हो जाता है। बोले हाँ, बोले आप चढ़ते जाएंगे तो आपका फैट कम हो जाएगा। अरे नहीं भाई, मान के चल मेरा फैट कम नहीं हो रहा, मगर वो हाइट पे जाने की वजह से एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, और इस वजह से भी वेट हमारा कम हो जाता है। तो वेट एक डिराइव क्वांटिटी, और इसी तरह से जाते जाएंगे, जैसे मेरे भाई ने बोला एटसेट्रा, है ना। ये आपके बहुत सारे हैं, तो ये बहुत सारे हैं। और फिर इनकी यूनिट्स आती है, मीटर पर सेकेंड। बोलो क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फोर्स का क्या आएगा, न्यूटन। एनर्जी का जूल, वर्क का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, वेट का न्यूटन या किलोग्राम वेट। ये सब आएंगे अपन एक एक करके पढ़ेंगे, किलोग्राम वेट एंड सो ऑन, बहुत सारा कुछ आता चलते जाएगा, मसला नहीं। ओके ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं भूल गया, कल बताना था मुझे। कल के फंडामेंटल क्वांटिटीज को थोड़ा सा एक दोबारा रिकॉल करो, तो कौन कौन से थे वो? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सो ऑन, है ना। नॉट एंड सो ऑन, खत्म, 7 ही है बस, है ना। 7 फंडामेंटल बुनियादी क्वांटिटीज है। अब ऐसा है बेटा, इसमें से खास चीज को मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं, लेंथ पर। हर वो चीज जिसका यूनिट मीटर्स है, जिसका यूनिट मीटर सेंटीमीटर में नापा जाता है, उसको लेंथ की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसा किसी ने मुझसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ तो, डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? आप बोलेंगे नहीं, वो तो लेंथ होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। मैं बोलूंगा नहीं, वो भी होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? हाँ, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, रेडियस, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो, ये सब वो चीज जो कि आपके किसकी कैटेगरी में आती है? मीटर, मतलब लेंथ की कैटेगरी में आती है, मतलब लंबाई नापना, है ना, उसको आप लेंथ मान के चलेंगे। डायमीटर, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, हाइट, थिकनेस, ये सब के सब कौन सी कैटेगरी मान के चलेंगे आप? लेंथ। तो उसको फंडामेंटल मान के ही चलना है, आपको ध्यान में रखो इस बात, ठीक है। ये बात बताना बहुत जरूरी थी मुझे। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं करंट, है ना, I इक्वल्स टू Q बाई टी। सर चार्ज की क्वांटिटी बदलूंगा तो करंट तो बदल जाएगा, तो करंट तो डिपेंडेंट हुआ, करंट इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो फिर इसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में कैसे डाल रहे? यू नो व्हाई? करंट की एक खासियत है। अगर मैं तुमसे सवाल करूं, पहले कौन, अंडा या मुर्गी? अरे वो छोड़ो, ये नहीं पूछ रहा मैं। पहले कौन, करंट या चार्ज? पहले किसकी खोज हुई? चार्ज की खोज हुई कि करंट की खोज हुई? पहले खोज हुई थी करंट की। करंट की खोज हो गई थी कि हाँ भाई झटके लगना चालू हो गए थे, है ना, मगर क्यों इसका पता नहीं था ना। अपन करते ना ये बिठाकर चेयर पे, मालूम है चेयर पे करे होंगे ना तुमने कभी? अरे हाँ या ना, चेयर का गेम मालूम नहीं है तुमको?
अब फिर तुम्हारे साथ जरूर खेलना पड़ेगा, फिर तो तुम्हारे साथ जरूर खेलेंगे, है ना भाई। चेयर, कौन सा चेयर पे बिठा के कपड़े से मारते, नहीं मालूम? अरे बड़ा मजा आएगा फिर तो। नहीं मालूम तो और भी अच्छी बात है, फिर मैं बोलता नहीं पूरी बात, वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे अपन एक आध दिन, मजा आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होता वो भी नहीं बोलूंगा, नहीं तुम खेलेंगे नहीं फिर वो। तो खैर चलो, बात ऐसी है, शुरुआत पहले करंट से हुई थी, करंट की खोज पहले हो चुकी थी, बाद में चार्ज की खोज हुई, है ना। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि जैसा मैं कह सकता हूं कि करंट के वजह से एक फिजिक्स के अंदर एक नई ब्रांच का स्थापना हुई, एक नई ब्रांच खुल गई हमारे रास्ते में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस से रिलेटेड। तो इसी वजह से इसको माना जाता है करंट को उस ब्रांच का बाप, कि भैया इससे शुरुआत हुई सब चीज को लेकर, है ना। तो इसीलिए करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में डाला गया है, भले ही, है ना, वो चीज डिपेंडेंट है, मगर फिर भी इसको फंडामेंटल की लिस्ट में डाला गया। आया समझ में? तो ये था हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर अगला आता है तीसरा नंबर पे, सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। एग्जाम देते हो कभी कभार, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट, है ना। फिर बेचारे गरीब, गरीब इन द सेंस नॉट फाइनेंशियली, एकेडमिकली, है ना, वो साला मेरा आधा नहीं बच पा रहा, इसको सप्लीमेंट लग रहा, मुझे मेन रहता ना, मेन एग्जाम तो लिखे होंगे तुमने, कहीं ना कहीं ऐसा सीन हुआ होगा, तो एग्जाम दे रहे बोर्ड का 10वीं का 12वीं का, है ना, तुम बोलेंगे, वो एक ने बोला सर सप्लीमेंट, ये तो मेन मेरे तो आधा भी नहीं भरा अभी, ये तो सप्लीमेंट मांग रहा, तुम और एंजाइटी में चले जाते। अच्छा सप्लीमेंट जरूरी था क्या? बिना उसकी काम भी चल सकता था ना, मतलब वो मेन है क्या? सप्लीमेंट बोले तो सिर्फ एडिशनल, है ना। अपन सप्लीमेंट्स लेते, अपन बोले हम कौन सा ले रहे सप्लीमेंट्स, अपन मान लो खा रहे पी रहे सब चीजें, एनर्जी आप उसको यूज हो रहे है ना, अभी चाह रहे जिंदगी अच्छी चल रही, मगर बोले भाई हमको बॉडी बिल्डिंग करने का है, तो फिर प्रोटीन सप्लीमेंट एडिशनल, है कि नहीं। अरे फेस पे थोड़ा ग्लो नहीं आ रहा, विटामिन ई के सप्लीमेंट्स, है ना, फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स, है ना, ये सप्लीमेंट्स लेते अपन, जो चीज एडिशनल चीजें डालते हैं अपने में, उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्स। तो वैसे ही जो एडिशनल चीज रहती है उसको हिसाब से हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। तो मैं बोलूंगा दोस्त physical quantities which are neither fundamental nor derived quantity is called as supplementary quantity। वो फिजिकल क्वांटिटी जो ना ही फंडामेंटल है ना ही डिराइव्ड है, उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और ऐसे कितने हैं? सिर्फ दो, एक होगा प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। वो एंगल जो प्लेन है एकदम, नहीं, कौन सा है प्लेन एंगल, किसको बोलते हैं? प्लेन सरफेस के बीच में, जैसा देखो इधर ये किताब है, ये इसका एक प्लेन सरफेस है, ये नीचे का प्लेन सरफेस। अब ये प्लेन सरफेसेस को मैं थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन कर देता हूं। अब बताओ दोनों प्लेन सरफेसेस के बीच में का एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो ये एंगल को मैं कहता हूं प्लेन एंगल। अब कितना हो गया? 180 डिग्री। अब कितना हो गया? 270 डिग्री। वापस घूम के आ गया तो 360 डिग्री, है ना। ये कहलाता है प्लेन एंगल। दो प्लेन सरफेस के बीच में का एंगल, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। तो फिर बोले सॉलिड एंगल किसे कहा जाता है? तो सॉलिड एंगल देखो ऐसा, खरमुरे की कोन, है कि नहीं। अब ये देखो ये एंगल इधर का, इसको कहेंगे हम लोग सॉलिड एंगल। देखो डिस्टेंस बढ़ गया,
डिस्टेंस बढ़ गया, ये सरफेस का डिस्टेंस बढ़ गया। तो देखो तो सॉलिड एंगल छोटा हो गया, है कि नहीं। आज ये ds इसको बोलते हैं हम लोग। और देखो ये बढ़ गया वापस से, अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं, देखो सॉलिड एंगल बढ़ गया तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को नापा जाता है अक्सर रेडियंस में। सर हम तो डिग्रीज में नापते थे, नहीं है ना, हम लोग अक्सर यहां पर रेडियन में नापेंगे। और अभी कई लोग बोल रहे हैं सर रेडियन ये क्या भला का नाम है, क्योंकि आप मैथमेटिकल बेसिक्स का बैच अटेंड नहीं किए तो आपको मालूम नहीं होगा। डोंट वरी, अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का है स्टर रेडियन। ये तो बहुत कम यूज होता है, मतलब नहीं कि बार सिर्फ एक ही जगह वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज हुआ है, ये गॉस थ्योरम के अंदर, बाकी कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होता। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल देखो इस तरह से रहता है, वो है ना, ये प्लेन सरफेस आप देख सकते हैं, ये एरिया ds और इसको d ओमेगा करके बोलूंगा मैं, ये डिस्टेंस r रहता है। अगर मान लो कि यहां से मैं बना रहा हूं लाइन ऐसी और नॉर्मल टू द सरफेस इस तरह से आ रहा है थीटा, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा cos थीटा ds अपॉन r स्क्वायर। ये लिख लेना बस, कुछ खास यूज में नहीं आने वाला तुमको, बस इतना। अच्छा एक बात बता, प्लेन एंगल को तुम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ये प्लेन एंगल ऐसा है, एंगल कितना छोटा सा डी थीटा करे पकड़ लो, तुम एंगल को बढ़ा रहे 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 यहां तक चला गया। ज्यादा से ज्यादा ये एंगल कहां तक जा सकता है बताओ, सही जा रहे, सही बोलो, 360 डिग्री। ज्यादा से ज्यादा एंगल कितना जा सकता है, 360 डिग्री। इसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, 2 पाई। ज्यादा से ज्यादा 360 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं जा सकता 2 पाई रेडियन। तो हम लोग उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर हम प्लेन एंगल का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब होता है बढ़ाना, अगर हम प्लेन एंगल का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 पाई रेडियन। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोला जाता है। जो न्यू बच्चे नहीं समझ में आ रहा, 2 मिनट के लिए रुक जाना, थोड़ा बाद अपन वो एंगल्स का ले लेंगे, 2 मिनट का काम है। वहीं अगर मैं सॉलिड एंगल को बढ़ाऊंगा तो कोई बता सकता कहां तक जाएगा एंगल, 4 पाई रेडियन। सॉलिड एंगल को ऐसा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वो स्फीयर बन जाता है, और स्फीयर का आपका एंगल कहलाता है 4 पाई रेडियन। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास आया फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बोलो भाई फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी, जो किसी चीज फिजिकल, अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। बताओ कौन कौन से, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो 7 नाम। फिर से बोलो कौन कौन सा नाम है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वंस अगेन बोलो क्या है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वंस अगेन बोलो क्या है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सारे के सारे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन से हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, उन दोनों को छोड़ के सारे है ना, फोर्स, एनर्जी, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, फिर उसके बाद डेंसिटी या वेट, स्पीड, एक्सेलरेशन, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, सब के सब जो भी नाम तुम्हारे को फिजिक्स के याद आ रहे होंगे, सब के सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। आई बात समझ में आपको ये, ठीक है, चलो ठीक है। तो हमारा यहां पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छे से पढ़ लेना, क्या है देख लेना अच्छे से। आगे कुछ एक और टॉपिक होने के बाद मैं आपको एक डीपीपी दूंगा, और डीपीपी हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल इसको अच्छे से पढ़ना। अब आप जो बच्चे जो लेट आए थे उनके लिए एक सेशन ले लेता हूं मैं।